गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे अभिनव जर्सी नंबर 10 के साथ और सामने होंगे पीटर मार्डी। टीम बुल्स। दिशा से थोड़ा भटके गेंद लेग साइड पर चली गई, वाइड के साथ खाता खुला यहां पर टीम बुल्स का। जुबिन रन लेना चाहते थे, एम्पायर कीपर से थोड़ा छिटक गई थी गेंद, लेकिन पीटर मार्डी ने मना किया और अब अगली गेंद का सामना करेंगे पीटर मार्डी। पटकी हुई गेंद, काफी अच्छी गेंद, कट करना चाहते थे लेकिन गति से पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज और गेंद कीपर के पास। कीपर स्वरूप मिश्रा अभ्यास करते हुए कि मुझे इस गेंद को ऐसा पकड़ना चाहिए था, लेकिन जैसे आपने पकड़ी वो भी ठीक ही था। पटका था गेंद को, लेकिन 2 फील्ड है उसके पीछे और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। बाउंस काफी अच्छा मिला था लेकिन उसको एडजस्ट किया बल्लेबाज ने और गेंद को सीधा लॉन्ग ऑफ की तरफ मारा और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। यहां पर दर्शक दीर्घा में काफी उत्साह। जो समर्थक हैं फिर से काफी अच्छा उछाल और उसको कवर्स की तरफ धकेला बल्लेबाज पीटर मार्डी ने। लगातार काफी अच्छा पेस और बाउंस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है गेंदबाजी की ओर से, गेंदबाज की ओर से, माफ कीजिए। वहीं पीटर मार्डी संभल कर खेलते हुए। बॉलर की दिशा में खेला, गेंदबाज ने खुद उसको कलेक्ट किया और अपने बॉलिंग मार्क की तरफ बढ़ते हुए। नीला आसमान और नीले जूते सुनील मैत्री के एकदम चमचमाते हुए। और एक और अतिरिक्त रन टीम जगुआर के खाते में जाता हुआ। एम्पायर ने इसको वाइड करार दिया है। थोड़े से दिशा से भटके अभिनव चौधरी। गेंद को देखा और जाने दिया कीपर के पास और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त। यहां पर टीम जगुआर का बल्लेबाजी जो है उसका स्कोर हो गया है 6 रन। बुल्स का हो गया है स्कोर 6 रन। जगुआर की ओर से पहला ओवर अभिनव ने डाला जिसमें मात्र 6 रन दिए और इस पूरे ओवर में पीटर मार्डी स्ट्राइक पर रहे। जुबिन पहली बार स्ट्राइक लेंगे। पिछले ओवर की 6 गेंदें पीटर मार्डी ने खेली। अब ओवर लेकर आ रहे हैं चार नंबर की जर्सी में धनुष रेड्डी। धनुष रेड्डी अपने पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। अविजित 65 रन बनाए थे कल इन्होंने और गेंदबाजी भी काफी अच्छी की थी।
धनुष और यहां पर चूक गए हैं स्वरूप मिश्रा, गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। पीछे सुनील मैत्री ने गेंद को कवर किया और पकड़ा। गेंद काफी अच्छी थी लेकिन फिर भी दोनों बल्लेबाज छोर बदलने में कामयाब रहे, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी चूक हो गई कीपर स्वरूप मिश्रा से। अपना माथा पकड़ते हुए स्वरूप अपने आप को और कमिटेड करने के लिए। It's not easy to wicket keep in this heat. That too with a new ball. It suddenly dips. It swings also sometime late. It's tough. Superb shot. Will it be a catch? The player is there. Oh! It was straight in the hand of the fielder, but somehow he couldn't collect it. They knew that Peter hits it in that direction. It was in the air. Player managed to reach there, but could not judge it and dropped a crucial catch. Zubin is trying to cut it, but I think the ball is skidding at the moment. What do you think? How costly that catch drop could be for team Jaguar? वो तो देखने में मिल ही जाएगा ना। फिर से बहुत ही अच्छी गेंद, वहां पर बल्लेबाज को छकाया और गेंद कीपर के दस्तानों में। धनुष रेड्डी बहुत ही शानदार और सुंदर गेंदबाजी करते हुए यहां पर। गली की तरफ खेलकर एक रन लेना चाहते थे, लेकिन वहां पर बहुत ही शानदार फील्डिंग निर्दोष मिंसर की और किसी भी रन की संभावना को समाप्त किया। फिर से उसी क्षेत्र में खेलकर एक रन लेना चाहते थे। इस बार थोड़ा सा गेंद छिटकी उनसे और उसका पूरा फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के साथ अपने छोर बदल लिए। बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां पर, अटेम्प्ट बहुत ही शानदार। गेंद हाथ से लगकर थोड़ा सा दूर चले गया और उसका पूरा फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। और इसी के साथ टीम जगुआर की ओर से ये दूसरा ओवर भी समाप्त हुआ। टीम बुल्स का स्कोर हो गया है 9 रन बिना किसी नुकसान के। स्कोर बोर्ड पर 9 रन, कोई क्षति नहीं। Team Bulls playing carefully there. They know that the power play is there only for 4 overs. They don't want to lose wickets. Both right-handed batsmen, Zubin Mehta and Peter Mardy, are known for playing big innings. दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। The most valuable player in terms of fielding yesterday, Arun Shukla, there in action, wearing his famous red cap. काफी लकी है ये कैप इनके लिए, कल इसके बारे में बता रहे थे। सदर बाजार से खरीद कर लाए हैं। It was a loose one from Abhinav there, staying on the leg side, but couldn't connect it. And I think so far it has been a slow start despite a boundary by Peter. Abhinav has been able to bowl really well. He has been in practice. He's playing regularly for corporate cricket team.
and he's showing his practice here. अच्छी गेंद को पूरा सम्मान देते हुए पीटर मार्डी, कल काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी पीटर मार्डी ने, और वही लगभग दोहराना चाहते हैं यहाँ पर भी। थोड़ा समय देना चाहते हैं, जो अच्छे गेंदबाज हैं, नए गेंदबाज हैं, उनको विकेट नहीं देना चाहते। जैसे ही नए गेंदबाज हटेंगे फिर अपने असली रंग में आएंगे। A loosener from Abhinav there, giving away an extra run there. Not happy with the decision, but at the end it's umpire's call. With that, the score of Team Jaguar, Team Bull is 11 runs. Team Bulls maintaining the ball, not letting it fall on the ground, shining it, maintaining the ball, giving it back to the bowler. A wild swing, but completely missed the line. टीम जगुआर जहां खुश होगी कि उन्होंने ज्यादा नहीं खर्चे हैं रन इन पावर प्ले ओवर्स में, वहीं टीम बुल्स भी खुश होगी कि कोई विकेट भी नहीं गया है। तो मैं भी खुश, तू भी खुश, बोलिए। Team Bulls so far sticking to their plan. Now what they need is a wicket out of this tight bowling, not giving any runs. Superb और shot. आगे बढ़कर मार दिया मिड विकेट क्षेत्र से, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। Stand and delivered. Again. पीटर मार्डी जिस खेल के लिए जाने जाते हैं उस फॉर्म में, उस रूप में वापस आते हुए गेंद कदमों का इस्तेमाल किया और सीधा मिड विकेट के बाहर 4 रन। Peter is not going to miss on these kind of balls. Straying towards the leg side. He knew there are field restrictions and it was a very good connection and it resulted into a boundary. Defended, deflected towards fine leg for a single. अच्छी गेंद को पूरा सम्मान दिया और 1 रन लेकर छोर बदल लिया है पीटर मार्डी ने। और इसी के साथ ये 3 ओवर समाप्त हो गए हैं बुल्स की पारी के। स्कोर हुआ है 16 रन, जिसमें पीटर मार्डी ने योगदान दिया है 10 रन के रूप में। काफी सूझबूझ समझदार पारी। सुनील मित्री नीले जूतों के साथ, आसमान भी नीला। Smile exchange between Sunil Maitri and fellow commentator Pradeep. The next over is going to get bowled by Dhanush Reddy. He has been superb so far in the tournament. Yesterday he was man of the match. Not only he hit a fabulous 50 and also delivered some wickets for his team. Dhanush 65 bowling रन बनाए to थे Peter. कल अभिजीत। Slight movement, moving away from the bat. Peter wanted to cut it towards the third man area, but the ball passed far away from his bat. शुक्ला जी अपने फेवरेट स्पॉट पर, यहीं पर कल उन्होंने 2 कैच पकड़े थे 7 नंबर की जर्सी में। Superb कर लिया है और यहाँ पर बहुत ही Good शानदार fielding, nice फील्डिंग। fielding. It was going like a bullet. He stopped. There is a mix-up. Had the throw been a bit सही कॉल वहां पर जुबिन की। पीटर मार्डी दूसरा रन लेना चाहते थे, उनको वापस भेजा और गेंद उसी शोर पर आ गई थी जिस शोर पर, जो डेंजर एंड अगर कहा जाएगा, तो वहां पर अपनी विकेट को बचाया जुबिन की सूझबूझ भरी इस कॉल ने पीटर को वापस भेजा। अब सामना करेंगे जुबिन। Definitely it was a tough call. It would have been interesting to see had they gone ahead with the run. ऐसा होता तो वैसा होता, कैसा कैसा होता, इस पर चर्चा करेंगे।
बहुत तेज गेंद वहां पर, फिर से कीपर चूक गए। काफी तेज गति से फेंक रहे हैं गेंद धनुष। अगर स्वरूप थोड़ा सा पीछे हो जाए तो शायद उनको आसानी होगी। पूरा प्रयास करते हुए स्वरूप मिश्रा, आसान नहीं होता इतनी तेज धूप में कीपिंग करने में। सुनील मैत्री पूरा साथ देते हुए स्वरूप मिश्रा का। Again a miss. Dhanush has been really good with his bowling. He's sticking to his line. Just a bit of hint of movement. Not giving any space to batsmen. अरुण शुक्ला अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते हुए। और उठा दिया है गेंद, थर्ड मैन की ओर जा रही है गेंद, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। धनुष काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनकी गति का पूरा पूरा फायदा उठाया वहां पर पीटा माडी ने। थोड़ा बल्ला खोला और थर्ड मैन की दिशा में खेल दिया है। दोनों क्षेत्र रक्षक 30 गज के दायरे में थे, बस उनको टपाना था और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए चली गई। इसी के साथ टीम बुल्स का स्कोर बढ़कर हो गया है 22 रन। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक दोनों सलामी बल्लेबाज अविजित बल्लेबाजी कर रहे हैं। लास्ट बॉल ऑफ द पावर प्ले। बढ़िया गेंद, गेंद को देखा और जाने भर दिया कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ 4 ओवर के बाद टीम बुल्स 22 रन, कोई विकेट नहीं गया है। अब धीरे धीरे पीटर मार्डी और जुबिन की नजरें जम चुकी हैं। अब देखना होगा आने वाले ओवर्स में किस तरह से फायदा उठाएंगे टीम बुल्स के बल्लेबाज। और टीम जगुआर अपने जो मुख्य गेंदबाज थे उनके 2-2 ओवर जाया कर चुके हैं, जिनमें कोई भी टीम यही चाहती है कि उनके जो मुख्य गेंदबाज हैं पावर प्ले में विकेट निकालें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं यहाँ पर। अब देखना होगा कि क्या वही मेन गेंदबाज अपना तीसरा ओवर लेकर आएंगे या फिर कोई नए गेंदबाज की तरफ रुख करेगी टीम जगुआर, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। और अपना तीसरा, अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं अभिनव चौधरी। कंधे का अतिरिक्त इस्तेमाल, पिच से अच्छा बाउंस, पेस ले रहे हैं अभिनव चौधरी। I think team Jaguar is looking for a wicket from Abhinav there. They know that they have set up this game. They have not conceded much runs in the power play. And now what would be icing on the cake would be a wicket from Abhinav. He is getting extra bounce from the wicket. He has troubled the batsman. Except one loosener on the leg side, he had bowled really nicely. So let's see with relaxed field restrictions how he has placed his fielder and how Zubin and Peter will respond to his fast bowling. बिल्कुल, दोनों ही टीमें पावर प्ले से लगभग खुश होंगे। और अभिनव शानदार कवर्ड है और वहां पर बहुत ही शानदार फील्डिंग क्षेत्र रक्षक की, बशर्ते इन्होंने एक बाउंड्री को जाने से बचाया। और मुझे लग रहा है शायद एक भी रन नहीं हुआ इस पर। जी हाँ, सीधा सीधा 4 रन बचे यहाँ पर। बहुत ही शानदार फील्डिंग। I think there was one single taken. It was brilliantly hit by Zubin there, but only managed to get one single. I think in last 2 overs, Abhinav Chaudhary was bowling full short balls, but now he's bowling full. I think he's trying to take a wicket. But these batsmen would welcome these sort of deliveries. They were facing trouble, facing the bouncers from Abhinav Chaudhary, but they are now easily connecting the ball. Straight driven towards the long off and brilliantly fielded by Sagar. I think there. I think it's
मैदान पर परछाई छोटी हो गई है और इसका मतलब सूरज सीधा सर पर है। तापमान बढ़ता हुआ। Change in strategy by Abhinav. The only ball which was short. कट करना चाहते थे बल्लेबाज, चाहते थे इसको वाइड करार दिया जाए, लेकिन ऐसी किसी भी इच्छा को पूरा करने से मना किया एम्पायर ने। और कवर्स की तरफ निकाल दिया, जहां पर पहले इस गेंद को रोक लिया था, इस बार नहीं रोक पाए। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बहुत ही शानदार कवर ड्राइव यहां पर पीटर मार्डी की, धीरे धीरे अपने हाथ खोलते हुए पीटर मार्डी। उनकी इनिंग्स का ये चौथा चौका है और इसके साथ निजी स्कोर पर पहुंच गए हैं 20। पॉइंट की तरफ कट कर दिया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। It was a beautiful ball. Fielder was there, but ball was traveling at such a high speed that fielder had no chance of stopping it. पांच ओवर के बाद स्कोर हो गया है 33 रन। ये ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ अभिनव का। 11 रन खर्चे हैं इस ओवर में। So these are the kind of offers team bull require at this point of time. Couple of such overs and their run rate would come back to at least around 8, 8.5. And Mr. Jubin Mehta has changed his bat. I think he has now called for a heavier bat. बिल्कुल, अब कुछ अलग तरह से खेलना चाहेंगे। शुरुआती गेंदबाजों को खेल चुके हैं जुबिन। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, तो उन्होंने बल्ले में परिवर्तन किया और अब बल्लेबाजी में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ खुलकर शॉट मार रहे हैं पीटर मार्डी, जुबिन थोड़ा सोच समझकर संभल कर खेलते हुए, लेकिन समय की दरकार कि दोनों खिलाड़ी खुलकर खेलें और एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर टांग दें, ताकि स्कोर की गर्मी और मौसम की गर्मी दोनों की मार जगुआर को कर दे तार तार। बहुत ही खूबसूरत कमेंट्री का प्रदर्शन करते हुए मिस्टर प्रदीप कुमार और भरपूर साथ देते हुए नवीन मावी। वाकई प्रदीप जी आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है। पिछले मैच में भी देखा गया, सुबह मैच हुआ था 11 बजे और काफी गर्मी थी, कल से भी ज्यादा। बिल्कुल, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज रविवार है, रवि अर्थात सूर्य का दिन, तो आज गर्मी क्यों ना हो। आज रवि का वार है, तो रवि अपने पूरे तेज पर वो भी आते हैं, थोड़ा नजदीक से मैच देखना चाहते हैं, और वो जितना नजदीक आएंगे उतनी गर्मी बढ़ेगी। सुनील मैत्री अपनी कैप को ठीक करते हुए, आई थिंक स्वरूप मिश्रा को भी कैप दे दी जाए, थोड़ी गर्मी उनको भी लग रही है। और उठाकर खेल दिया है वहां पर, फील्डर उसके नीचे, और शानदार कैच हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। पूरा प्रयास यहां पर, जर्सी नंबर 100 नंबर नहीं मिलेंगे इस बार। सुमित गुप्ता, आई थिंक ही कुडंट जज द बॉल। नहीं, उनकी आंखों में सूरज आ गया था। देखिए, बिल्कुल सूरज एकदम सर के ऊपर। कल उन्होंने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा था, उनको 100 में से 100 दिए थे। पूरा सम्मान यहां पर पीटर मार्डी, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया। गेंद उनको काफी अच्छी दिख रही है। हम बात कर रहे थे 100 नंबर जर्सी की, कल उनको 100 नंबर दिए थे हमने, आज सिर्फ 1 नंबर काटा है, और वो 1 नंबर जो सबसे पहला अंक है वो।
more than one third of overs have been bowled, and Atul Patil is yet to come to the crease. Good shot. And बहुत ही missed शानदार it, शॉट वहां पर and गली से थोड़ी मिस फील्ड हुई, लेकिन उनका हाथ लग गया था, इसके बदौलत वो गेंद सीमा रेखा के पास नहीं गई। अरुण शुक्ला थे वहां पर, कल इनके फील्डिंग के चर्चे रहे। आज थोड़ा सा गेंद काफी तेज आई थी, काफी खतरनाक स्थिति रहती है यहां पर, काफी तेज गति से गेंद आती है, लेकिन चाक और चौवन अरुण शुक्ला। I think batsman team can now afford to take some risk. Another good ball, and batsman couldn't do much. I think they have lots of batting yet to come, so they can afford to take some risk. They need to increase the run rate. They have to accelerate from now on. And these batsmen have already played around 6 overs, so I think they have their eyes set on big total now, but they need to accelerate the run rate now. बिल्कुल। Slow ball but wide. Good thinking from the bowler, but unfortunately it went down to the leg side, and good pickup by the wicketkeeper. धनुष रेड्डी अपने तीसरे ओवर का आखिरी गेंद लेकर आए हैं। दोनों ही जो सलामी गेंदबाज हैं, अगर मैं बात करूं तो 3-3 ओवर डाल लिए हैं लगभग, ये अपना तीसरा ओवर खत्म करेंगे। A very beautiful ball and driven too long off to cover. It was well stopped by the fielder, but it would only cost them one. और इसी के साथ 6 ओवर यहां पर समाप्त हो गए हैं टीम बुल्स के, जिसमें स्कोर हुआ है 37 रन, 37 रन, और किसी भी विकेट का पतन नहीं हुआ है। और जो मुख्य गेंदबाज हैं टीम जगुआर के, अभिनव चौधरी और धनुष रेड्डी, दोनों ने अपने 3-3 ओवर भी डाल लिए हैं। तो अब देखना होगा कि जो गेंदबाजी में जो बदलाव होगा, कौन गेंदबाजी करने आएंगे। The projected score from here is 93, current run rate is 6.17. Peter Mardi is playing on 25 of 22 balls, and Jubin Mehta is playing on 5 runs on 14 balls. देखिए अभी चीजें बदलेंगी, अभी संभल कर समझबूझ के साथ बल्लेबाजी हो रही थी, अब थोड़ा रन गति को बढ़ाने की आवश्यकता है, और उसी के अनुसार दोनों बल्लेबाज निश्चय ही बल्लेबाजी करेंगे। It's a very short format. Even if you are not able to score boundaries, you need to rotate the strike. It will bring pressure on the fielding side, and they will then try to experiment something, and they might then concede some boundaries. बिल्कुल। And I think नए they have गेंदबाज lots of- के तौर पर आ रहे हैं, कपिल आ रहे हैं आई गेस, जर्सी नंबर 22। जी हाँ, कपिल। कपिल सोनी जर्सी नंबर 22 पारी का 7वां ओवर लेकर आए हैं, सामना करेंगे जुबिन। उठाकर मार दिया है गेंदबाज के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ की तरफ, और वहां पर फील्डर मौजूद, मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। गेंद को शाइन करते हुए फील्डर वहां पर 99 नंबर की जर्सी में निर्दोष सर, वापस कपिल। Kapil coming from around the wicket. I think it's an opportunity for Peter Mardi to just open up his stance and score some boundaries now.
White ball. एम्पायर ने बाएं फैलाकर वाइड का इशारा किया और स्कोर रनर झंडा हिलाकर उस इशारे को स्वीकारा और बताया कि हाँ, हमने स्कोरिंग में 1 रन का इजाफा कर दिया है। Another white ball from Caps. I don't know why he's feeling the pressure. Their team is in very comfortable position. He just need to bowl simple line and length and let the batsman do the rest. The field is open now. There is an opportunity for catch also. कपिल सोनी यहां पर कुछ अलग करना चाहते हैं। Another wide. I think someone need to come to Caps and consult him and ask. He may also change his side. He may come from over the wicket and change the line of the ball. थोड़ी बात करने की आवश्यकता और वही करते हुए टीम जगुआर के खिलाड़ी निर्दोष सर गेंदबाज को समझाते हुए। Oh, drop. जी नहीं, इसको मैं ड्रॉप नहीं कहूंगा। पूरा प्रयास, भरसक प्रयास किया वहां पर अरुण शुक्ला ने, लेकिन किसी तरह से गेंद उनके हाथ में आई नहीं। बिल्कुल इन्होंने बशर्ते यहां पर 4 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। 3 रन बचाए हैं। दोनों बल्लेबाज छोर बदल चुके थे, लेकिन बहुत ही शानदार फील्डिंग एफर्ट्स वहां पर अरुण शुक्ला का। कदम का इस्तेमाल, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ मारी है। गेंदबाज अपने पैर से गेंद को रोकना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके पैर से थोड़ा दूर रह गए। ये तरीका गेंद रोकने का उनको चोटिल भी कर सकता है, तो कपिल सोनी को इस चीज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि लॉन्ग ऑन लॉग ऑफ पर दोनों तरफ खिलाड़ी है, तो ऐसा जोखिम ना लें तो ज्यादा बेहतर। और एक और वाइड। This is the 4th wide of the over, and Kapil has already bowled 7 deliveries. I think But his over is only half done as of now. Kapil is feeling the heat now. It's very difficult for a bowler to come and bowl 10 deliveries in an over. फुल टॉस गेंद उठा दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, स्क्वायर लेग की ओर। So this is the kind of over that team bull required. बल्लेबाज ऊंचाई के बारे में पूछ रहे हैं लेग एम्पायर से कि क्या ये नो बॉल नहीं होनी चाहिए। एम्पायर ने उनकी ऐसी किसी जो याचना है उसको स्वीकार नहीं किया। बोला गेंद आपके थाई से नीचे थी और उसको मात्र 4 रन से संतोष करना पड़ेगा। लगातार गेंदबाज से बात करते हुए खिलाड़ी स्वरूप मिश्रा, निर्दोष सर। Still 2 balls to go, and run rate has suddenly increased to 7.2, whereas it was languishing to only 6 prior to this over. और इस गेंद को समझबूझ के साथ खेला पीटर मार्टी ने सीधा गेंदबाज की ओर। गेंदबाज ने उस गेंद को कलेक्ट किया और वापस अपने बॉलिंग मार्क पर धीरे धीरे, या मैं यूं कहूं अब काफी तेज गति से रन बना रहे हैं पीटर मार्टी। समय की दरकार भी वही। कपिल सोनी अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर। फुल टॉस लिया है, स्कोर गेंद 6 रन, पॉइंट के ऊपर से मार दिया है। फुल टॉस गेंद का पूरा इस्तेमाल, पूरा गति का पूरा इस्तेमाल, और इसी के साथ टीम बुल्स के 50 रन पूरे हुए यहां पर। और ड्रिंक्स का इशारा यहां पर इस ओवर के बाद एम्पायर ने बोला है,
तो ड्रिंक्स इस ओवर के बाद I think Mr. Jubin Mehta is coming back. He's been called by his captain. And the next batsman in is Atul Patil, the star batsman of their team. The man of the match. एम्पायर in the ने कहा previous था match. इस ओवर के बाद, लेकिन ड्रिंक्स मैन सुन नहीं रहे हैं। इस ओवर के बाद हिंदी में बोला है मैंने, इस ओवर के बाद, इस मच का मतलब इस ओवर के बाद 6 गेंदे आप इस इंतजार कीजिए, उसके बाद पानी लेकर जाइए। Noble Shukla is requested to come to commentary box, please. Noble. Ball is Naveen Sharma. Very good bowling from Naveen Sharma. The ball bounced a bit and came onto the top of the bat of Atul Patil, which he played sensibly. It's his first ball of the inning. Mr. Atul Patil taking the stride. Very good shot. Pulled and it's out of the park. He looked very focused and Naveen Sharma bowled the bouncer, but the line was wrong and Mr. Atul Patil capitalized on it, and on his very second ball he hit that for a 6. लेग साइड पर पुल कर दिया है, रोहित शर्मा स्टाइल शॉट मारा है, यहां पर गेंद मैदान के बाहर चली गई है 6 रन के लिए। अतुल पाटिल कल जिस फॉर्म में ये थे उसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए कल शानदार अर्धशतक मारा था अतुल पाटिल ने, और आज मैदान पर आते ही वही रंग दिखाते हुए। He's continuing his form and he came not out yesterday. I think he would like to come not out again. It's very difficult for any team to take his wicket, and it's a prize wicket. If he's out, they can contain the score line, otherwise it's going to be very difficult. Wide ball. Now the pressure is clearly on Mr. Naveen Sharma, but he is playing corporate cricket. I think he would be able to come back, make a comeback in this over. So he just need to bowl simple line and length and doesn't have to experiment much here. Another short ball and it's been hit. It's hit towards the mid wicket. And only 1 run would be considered. Suddenly the run rate has shot up to 8.27. It's a very sensible batting. They have been rotating strike now. So Atul Patil might be expecting one more short ball here. And there was chance, but it was too high for the fielder, and it went to the long on for 4.
Mr. Atul Patil is showing his class. He is now to 11 in just 4 balls with 1 boundary and 1 6. Another short ball and such a classic shot, but straight to the fielder for 1 run. अतुल पाटिल काफी बिजी प्लेयर हैं और सिंगल डबल बाउंड्री, मतलब शांत नहीं रहते, एक छोर पर खड़े नहीं रहते। और इसी के साथ ड्रिंक्स ब्रेक, ड्रिंक्स लेकर जाइए मैदान पर। काफी आवश्यकता है इसकी, धूप एकदम सर पर। मैदान 12:30 बजे हैं और बल्लेबाज को समझाने के लिए ईडी श्री मनोज सर जाते हुए। पीटर मार्डी, अतुल पाटिल दोनों बहुत ही शानदार खिलाड़ी। यदि दोनों डटे रहे तो एक अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। 8 ओवर में 68 रन बने हैं और एकमात्र विकेट गिरा है जुबिन के रूप में, जो कि रिटायर्ड हेड आउट हुए। वो भी विकेट उन्होंने स्वतः ही टीम जगुआर को उपहार स्वरूप भेंट किया है। So यदि गेंदबाजी की बात करें तो अभिनव चौधरी ने अपने 3 ओवर में 23 रन दिए, वहीं धनुष रेड्डी 3 ओवर में मात्र 11 रन दिए और काफी किफायती साबित हुए। उसके बाद जो दोनों गेंदबाज आए हैं कपिल सोनी और नवीन, कपिल सोनी जहां काफी दिशा से भटके और पीटर मार्डी ने शानदार बल्लेबाजी की और अपने हाथ खोले और उसके स्वरूप वहां पर 17 रन दिए हैं कपिल सोनी ने अपने पहले ओवर में। और बात करें नवीन की तो नवीन अपने पहले ओवर में 14 रन दिए हैं। दोनों ही खासा महंगे साबित हुए हैं और धीरे धीरे बल्लेबाज जैसे ही रन गति को आगे बढ़ाएंगे, अब बल्लेबाजी बेहतर और गेंदबाजी और महंगी साबित हो सकती है। तो I think the platform is well set for bowls. Their best batsman is on the crease, and 7 overs are yet to go, and they can really make good score from here. They have 42 balls left, and if they could score at least 70 runs from here, so the score would reach around 138 to 140, and that's a very challenging score for any team. नए गेंदबाज आए हैं निर्दोष सर, सामना करेंगे अतुल पाटिल, जर्सी नंबर 25 Mr. Nandosh has got really strong arms and shoulders. He runs slowly, but he bowls really fast. Very good delivery, but unfortunately it's a wide. Atul is playing on 12 of just 6 balls. Peter Mardy playing on 37 on 26 balls. Good shot, good fielding at mid wicket.
एक और अतिरिक्त रन, और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने भी छोर बदल लिए हैं। कीपर उसको क्लीनली कलेक्ट नहीं कर पाए। स्कोर बढ़कर हो गया है 72 रन 72। एक अपील जिसको एम्पायर ने नकारा, गेंदबाज ने पूरा साथ दिया। अपील में जो कीपर ने शुरुआत में की, Even if there was an edge, I think the ball paced behind the wicket, so there is no chance of out here, wicket here. अच्छी गेंद, उसका पूरा सम्मान देते हुए गेंदबाज की ओर धकेला। गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में अपने गेंद को पकड़ा और वापस अपने बॉलिंग रनअप पर। अतुल पाटिल, स्वरूप मिश्रा वहां पर कुछ बातचीत करते हुए। स्वरूप मिश्रा बता रहे हैं गेंद ऐसे आ रही है, अतुल पाटिल बता रहे नहीं ऐसे नहीं ऐसे आ रही है। कैसे आ रही है बताइए? I think he's targeting the wickets. That was short ball. It went too deep forward. इस ओवर में थोड़ी धीमे बल्लेबाजी देखने को मिली है। अच्छी गेंदबाजी वहां पर निर्दोष सर के द्वारा। Another good shot. Another good fielding at deep forward. Sorry, deep backward. और इसी के साथ पारी का 9वां ओवर समाप्त हुआ यहां पर, और टीम बुल्स का स्कोर बढ़कर हो गया है 74 रन 74 रन, एक विकेट के नुकसान पर। So the current run rate is 8.22, and with this run rate, the projected score is 123. I think it will only increase from here if they manage to stay on the wicket. नवीन अपना ओवर लेकर आ रहे हैं, सामना करेंगे पीटर मार्डी, जर्सी नंबर 8। क्रीज से काफी बाहर खड़े हुए हैं। और शानदार good कट कर shot. दिया वहां पर पॉइंट की ओर, और गेंद सीमा रेखा के To बाहर, backward 4 point. रन। वहां पर धनुष रेड्डी थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जगह से हिलते गेंद सीमा रेखा के बाहर जा चुकी थी। 4 रन के लिए गति का पूरा इस्तेमाल किया यहां पर पीटर मार्डी ने। निगाहें जम चुकी हैं, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंद को आने दिया और बस बल्ला खोलकर पॉइंट की तरफ शानदार कट किया। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। धनुष रेड्डी फील्ड पर, लेकिन कोई सहायता नहीं कर पाए अपने गेंदबाज की। स्वरूप थोड़ा चाहते हैं कि उनको और थोड़ा बैकवर्ड पॉइंट की तरफ धकेला जाए, और अब फील्ड में बदलाव। अगली गेंद लेकर तैयार नवीन, और सामने पीटर। फिर से वही शॉट, और उस तरफ फिर से खेल दिया है। इस बार देखना होगा, जी हां, दूसरे रन के लिए मना किया, और स्वरूप मिश्रा ने बस यहीं पर उनको भेजा था और उसका फायदा मिला, अन्यथा ये एक और चौका हो सकता था। हर एक गेंद के साथ क्षेत्र रक्षण में बदलाव हो रहा है। और वही स्थान पकड़ लिया यहां पर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन।
जिस जगह अभी चौका मिला है वहीं पर खड़े थे धनुष रेड्डी, लेकिन उनको उस जगह से थोड़ा सा फॉरवर्ड किया गया और अतुल पाटिल ने बिल्कुल वही जगह ढूंढी और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। I think Naveen is struggling here right now. He has been bowling short balls continuously. I think since the field is open, he can manage to bowl some fuller because they have both long on and long off at deep. पूरी विथ दे रहे हैं दोनों बल्लेबाज, आसानी से स्क्वायर कट मार रहे हैं। There is some change in the field, so both deep backward point and deep backward cover are now placed. Yeah, that's a better ball. He has bowled a good length now. अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है गेंदबाज को। 2 खिलाड़ी सीमा रेखा पर तैनात किए गए हैं। स्कोर बढ़कर हो गया है 84 रन। फिर से थर्ड मैन की ओर खेल दिया और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। So it's a very sensible and beautiful batting by Mr. पीटर मार्डी। जी हाँ, Mardy. गेंद को दिशा भर दी। थर्ड मैन थोड़ा फाइन। So with this boundary, Peter Mardy has reached to 47 of 31 ball, and he's 3 runs short of his half century. And he's being well supported by Mr. Atul Patil with 19 runs of 12 balls, with 2 boundaries and 1 6. Fuller, good बहुत ही fielding. अच्छी फील्डिंग वहां पर कवर्स एरिया में और केवल 1 रन बनाने भर दिया बल्लेबाजों को। इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो गया है 89 रन 89 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट। वहीं पीटर मार्डी 48 रन बनाकर अविजित हैं और अतुल पाटिल 19 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं। जहां 6 ओवर में 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से 37 रन बने थे मात्र, वहीं 10 ओवर समाप्त होते होते रन गति को बढ़ाकर लगभग 8.90 रन गति में काफी अच्छा इजाफा किया है और स्कोर 89 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जो शुरुआती गेंदबाज थे उन्होंने काफी अच्छा रोक के रखा दोनों बल्लेबाजों को, लेकिन शुरुआती गेंदबाजों के जाने के बाद रन गति में काफी बढ़ोतरी ला दी है दोनों बल्लेबाजों ने, पीटर मार्डी और अतुल पाटिल। पीटर मार्डी 48 रन की अपने निजी स्कोर पर अविजित सामना करेंगे निर्दोष सर का। ये 48 रन में 8 चौके और 1 छक्का शामिल। मात्र 32 गेंदों का सामना किया है पीटर मार्डी ने। जब सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे तभी मैंने कहा था कि अगर ये खड़े रहेंगे तो एक बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा। क्या कहते हैं मावी जी? Yes, a very tough competition is going on between 2 of the toughest and strongest side of this SPL tournament. बिल्कुल, दोनों टीमें अपना पहला मैच जीतकर ये अपना दूसरा मैच खेल रही हैं। दोनों टीमें कन्विंसिंगली जीत कर आई हैं। Yes, both the team won their first match very convincingly and in a very great fashion. So they would like to continue this performance, and this match I think will decide which team is the stronger one. अभी तो सिर्फ शुरुआती मैच है, अभी काफी लंबा सफर तय करना है। बहुत ही शानदार गेंद, लगभग यॉर्कर गेंद, उसको पूरा सम्मान दिया, अपनी विकेटों को बचाया बल्लेबाज पीटर मार्डी ने। निर्दोष सर अपना पूरा अनुभव झोंकते हुए इस गेंद पर। बहुत ही अनुभवी गेंदबाज। और फ्लिक करना चाहते थे बल्लेबाज, गेंद
लेग साइड से थोड़ा सा बाहर, एम्पायर ने इसको वाइड करार दिया। स्कोर बढ़कर हो गया है 90 रन और पारी का ये 11वां ओवर चल रहा है। बुल्स काफी खुश होंगे अपने इस स्कोर से। A short ball but could not be capitalized, and only one single run is conceded by वहां पे टीम क्षेत्र रक्षक अरुण कुमार शुक्ला जिन्होंने गेंद को पकड़ा और एक रन के अलावा कोई दूसरे रन की संभावनाओं को समाप्त किया। गेंद वापस निर्दोष सर के पास, सामना करेंगे अतुल पाटिल। in the air, but there was no protection there, and only one run taken. So Peter Marty is on 49. और लेग साइड में घुमा दिया। गेंद देखना चाहते धनुष रेड्डी वहां पर मौजूद सीमा रेखा पर, और एक ही रन के साथ संतोष करना पड़ेगा। इसी के साथ 50 रन पूरे हुए यहां पर पीटर मार्टी के, जो 35 गेंदों पर आए हैं, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल। पीटर मार्टी 50 रन इन्होंने बनाए हैं। बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करेंगे पीटर मार्टी। So it is a very mature inning. They started slow, but they picked up the run rate later on. So current run rate is 8.72. बहुत ही शानदार यहां पर थर्ड मैन की ओर धकेल दिया है गेंद और दूसरे रन की संभावना को समाप्त किया पीटर मार्टी। 50 रन बनाकर अविजित, और इतनी गर्मी में तो निश्चय ही दूसरे रन के लिए थोड़ा सोचेंगे। अतुल वहीं अभी नए नए गए हैं और नए नए होकर भी 21 रन बनाकर खेल रहे हैं 14 गेंदों में। अनुभव और Ball went low, didn't get that kind of bounce that was expected. And Peter Marty was completely beaten. And with the end of 11 over, it's 94 for 1. देखा कितनी जल्दी होता है। एक्चुअली भाभी जी बताती रहती होंगी कि समझो, मतलब टाइम नहीं लगा प्रतिभा। अनुभव और प्रतिभा के धनी पीटर मार्टी, अतुल पाटिल बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी। और कपिल सोनी लेकर आ रहे हैं अपना तीसरा ओवर, दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं कपिल सोनी। पहले ओवर में खासा महंगे साबित हुए थे, 17 रन दिए थे, और अब जिस तरह पारी के अंतिम ओवर की शुरुआत हो चुकी है, अंतिम ओवर हो की माफ कीजिएगा, 12वां ओवर है ये, 15 सीमित ओवर का ये मैच है। तो और अब 50 रन बना चुके हैं पीटर मार्टी, तो और भी ज्यादा आक्रामक रवैया इख्तियार करेंगे बल्लेबाजी करते हुए। क्या कहते हैं केदार जी? कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है श्रीमान राजवर्धन ठाकुर, नाम में ही दम है। भाई धन्यवाद बनने सर में जी। भी दम है।
इस चिलचिलाती गर्मी में दोनों टीम बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उठा के मार दिया है, पर कोई फील्डर नहीं मौजूद। बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। अरुण शुक्ला थे वहां पर शायद, निर्दोष सर। बेहतरीन फील्डिंग। जयवर टीम को इसी तरह फील्डिंग करने की जरूरत है अब। निर्दोष सर वहां पर अपना संपूर्ण समर्पण देते हुए टीम के महत्वपूर्ण रन बचाए और केवल 1 रन से संतोष करना पड़ा। ओ नो बॉल। कपिल सोनी लगातार दबाव में नजर आ रहे हैं। यहां पर एक नो बॉल फ्री हिट का इशारा किया है एम्पायर ने और सामने है पीटर मार्डी जो कि 50 रन पर अविजित खेल रहे हैं, तो उनके लिए ये दोनों हाथों से लूट लेने का मौका है, बटोर लेने का। फील्डिंग की बात करें अभी इससे पहली गेंद पर यहां पर ये एम्पायर का इशारा का इंतजार करना होगा। अरे चूक हुई और बल्लेबाज सलामत रह गए। लेग बाई का इशारा। अच्छी गेंद थी ये। दबाव में भी कपिल सोनी को ऐसी गेंद बरकरार रखनी होगी। एक्स्ट्रास देने से रोकना है। 1-1 रन कीमती होगा। एक और वाइड यहां पर कपिल सोनी के द्वारा। बल्लेबाज ने देखा और जाने भर दिया। फील्डिंग की बात करें तो निर्दोष सर फुटबॉल में गोलकीपिंग करते हैं और उस अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाने से रोका, कोई भी स्थिति में गेंद को जाने नहीं दिया। फुल टॉस गेंद और एक बार पुल कर दिया है गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन और ऊंचाई की नो बॉल। So it is turning out to be a disastrous over for Kapil. And not only was that ball gone for 6, but it was no ball and now another free hit is being given by the umpire. Kapil Soni is struggling right now. Someone need to come to him and consult him and tell him to bowl simple line and length and doesn't have to experiment much here. So Atul Patil is on strike and he'll be facing the next ball, which is a free hit. And he has already scored a 6. And that last ball, which was given no ball by the umpire for above the base height. It is a most sensible delivery from Kapil and he would like to continue with this sort of line and length. दबाव में सुंदर डिलीवरी। इसी लाइन लेंथ पे कपिल को बॉल करते रहना चाहिए। अतिरिक्त रन देने से बचना होगा। Another wide ball by Kapil. I think I've seen him bowling in the nets and he usually bowls from around the wicket. If he could just change his side to around the wicket and probably try to bowl straight to the pads of the batsman. एक और अतिरिक्त रन। पूरी तरह से गर्मी महसूस कर रहे हैं गेंदबाज और इस पिछले गेंद पर जो छक्का लगा था उसी के साथ 100 रन भी पूरे हुए थे टीम बुल्स के। अभी टीम बुल्स 107 रन के स्कोर पर और 12 ओवर प्रगति पर है। 12वें ओवर की 2 गेंदें बाकी।
Another wide एक ball. और वाइड. He's just not getting the things right here. He's completely shattered here. I think his confidence has gone for a toss right now. And some sane and mature mind need to come to him and tell him to bowl simple line and length and don't worry much. उठाकर And the मार दिया यहाँ ball पर is in गेंद. the air and this catch दो was dropped, बार although गेंद हाथ में उछली लेकिन तीसरी बार नहीं पकड़ पाए. यहाँ पर एक अच्छा मौका बना था. काफी दौड़ कर गए, काफी लंबा रास्ता तय किया गेंद के नीचे तक आने के लिए, लेकिन अंत में गेंद को अपने हाथों में नहीं रख पाए क्षेत्र रक्षक. और it was a good ball and they didn't even appeal. I don't know if they had appeal. Maybe umpire would have been interested, but I don't know why didn't they appeal. बहुत अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन. इसी तरह गेंद पहले करनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं. काफी दबाव महसूस कर रहे थे, पर आखिरी दो गेंद काफी खूबसूरत डाली. Kapil would be very relieved to have completed his over finally. And of his 2 overs, he gave away 31 runs. एक कैच का मौका था, पर कैच का मौका बना दिया था शिवम द्वारा. खूबसूरत फील्डिंग का नजारा था. कल जैगवार टीम ने काफी बड़ा स्कोर खड़ा किया था, तो बैटिंग तो बहुत अच्छी कर सकते हैं, सिर्फ स्कोर थोड़ा कंट्रोल करना होगा. बारह ओवर के बाद बुल्स का स्कोर है 110, एक विकेट के नुकसान पे. अगले गेंदबाज आए हैं अरुण शुक्ला, जर्सी नंबर 7, फिरकी गेंदबाज हैं ये. हेलमेट मंगाया गया है कीपर के द्वारा. विकेट से सटकर खड़े होंगे कीपर स्वरूप मिश्रा. और स्पिन खेलने में काफी माहिर हैं पीटर मार्डी और अतुल पाटिल. अब एक रोमांचक और मजेदार मुकाबला देखने को मिलेगा गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच, जहां एक तरफ बल्लेबाज पूरी तरह से क्रीज पर जम चुके हैं, गेंद उनको काफी अच्छी नजर आ रही है. वहीं शुक्ला जी अपनी फिरकी के जाल में बल्लेबाज को फंसा पाते हैं या नहीं देखना होगा. सामना करेंगे पीटर मार्डी. 110 अभी जो स्कोर है, आखिरी 3 ओवर 18 गेंदे बाकी हैं. कितना स्कोर देखते हैं आप राज? सर इसी स्पीड से अगर जाते हैं तो 3 ओवर में और 30-40 रन जोड़े जा सकते हैं, पर जैगवार टीम अगर अच्छे से बॉलिंग करे तो 20 रन और देके भी स्कोर 130 के आसपास रोका जा सकता है. पर जिस तरह बैट्समैन सेट है, फुल टॉस गेंद उठा दिया है. गेंद वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद, केवल एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा. पीटर मार्डी ने गेंद को टप्पा नहीं पड़ने दिया, फुल टॉस लिया और लेग साइड में घुमाया, लेकिन काफी अच्छी फील्ड पोजीशन वहां पर. धनुष उठाया है वहां पर 100 नंबर की जर्सी में. यहां पर अच्छा थोड़ा मौका। जी नहीं, यहां पर फील्डिंग जितनी अच्छी की थी, अगर उतनी अच्छी थ्रो हो जाती तो यहां पर एक विकेट का पतन हो सकता था, लेकिन समय रहते दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर में वापस. और अब सामना करेंगे पीटर. उठा दिया है गेंद, फील्डर उसके नीचे, सुनील मैत्री, और यहां पर गेंद छोड़ दिए उन्होंने. पूरी तरह से पूरा एरिया कवर किया था, आसानी से उसके नीचे आ गए थे, लेकिन धूप अक्सर 2 गेंदों पर 2 मौके मिल चुके हैं. एक रनआउट के रूप में बचे हैं और एक लॉन्ग ऑन पर माफ कीजिए, कैच के रूप में. I think Mr. Arun Shukla is a kind of bowler whom you need to come down to the wicket and try to get another ball and hit. But if you're going to
dig your fate in the crease, then I don't think you're going to get much room to play the kind of shot you're trying to play. स्वरूप And- मिश्रा चाहते हैं कि बल्लेबाज के जो बूट हैं वो पूछ रहे हैं ये कहां से लिया आपने, लेकिन अतुल पाटिल मना करते हो, नहीं ये मैच खेल लेने दो, अगले मैच में वापस कर दूंगा। और स्वरूप मिश्रा किसी तरह से मान गए हैं। Another full toss and एक he अच्छा मौका। came. There was good feet movement from him and he made it पर बॉल बहुत a full toss ball and it went for 6 now. पहली दो गेंद बहुत ही लाइन लेंथ पे थी, ये गेंद थोड़ी चुकी है, इसका खामियाजा 6 से देना पड़ा, पर अभी भी लाइन लेंथ बहुत अच्छी है। अरुण सर को ऐसे ही लाइन लेंथ मेंटेन करनी होगी। Another good shot. I think they should try to take 2 runs. But it's good fielding from Caps. And with this single, Atul Patil has reached to his personal score of 37 of 22 balls. And he's still 13 runs away from his 50 here. And still 11 balls. Full toss ball, I think it's going to be wide. And I think 5 runs has been gifted by the bowler here. Keeper had no chance to pick it up. And still 1 ball is left of the over. Total 13 balls are left of the innings. And still there is a good chance for Atul Patil to make a 50 here. He's made in 50 in this IPL, most likely. फील्डर द्वारा पूरी कोशिश की He had गई, made a 50 yesterday. पर चौका रोक ना पाए। So maybe second 50. Full toss and a very good straight bat shot to mid off. And a swinging arm return from Nidosa to the bowler. And at the end of 13 over, the score is 126 for 1. Peter Mardi would be on strike. 126 रन 13 ओवर के बाद आखिरी 12 गेंदें बची हैं। पीटर मार्डी जहां पर 53 रन के स्कोर पर अविजित हैं, वहीं अतुल पाटिल 37 रन बनाकर खेल रहे हैं और हीट महसूस करते हुए वहीं पानी की डिमांड की है, थोड़ा जल्दी लेकर जाएं पानी। भी मामा याद आ जाए और यहाँ पर हमारे जो म्यूजिक मैन है उनको भी मामा याद आ गए। हे मामा थोड़ी गर्मी करो ना कम, इतनी गर्मी काहे को। I think now it's only a matter of 2 overs before they get a short break. So Mr. Nirdosh Mins has come to bowl, the most economical bowler of their team right now in this condition. गेंद को उठाकर मारना चाहते थे लेकिन चूके और उसके बाद थोड़ा अपना स्टांस ठीक करते हुए दोबारा गार्ड लिया है एम्पायर से पीटर मार्डी ने।
घुमा दिया A है very और good गेंद shot सीमा for रेखा के boundary. बाहर 4 रन। स्क्वायर लेग की तरफ अपना गार्ड ठीक किया और गेंद की लाइन में आए और बल्ला घुमाया और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। स्कोर बढ़कर हो गया 130 रन बुल्स का और आखिरी 10 गेंदें बाकी हैं और इन आखिरी 10 गेंदों में यदि 20 रन भी टीम बुल्स बनाती है तो 150 रन का जो एक मनोवैज्ञानिक जो आंकड़ा है वो छू लेगी। क्या कहते हैं मावी जी? Score of 150 is like 10 runs per over. So if the score reached 150, then Jaguar would have to score 10 runs per over from from the very beginning of the innings. अब सामना करेंगे अतुल। अतुल 37 रन के निजी स्कोर पर खड़े हैं। देखना होगा क्या इनकी ये Good shot. और उठा दिया है गेंद। I think it's a 6. No, It's a boundary. Umpire has signaled a boundary. And he has reached to 41 now. 9 runs to go for his personal 50. And अतुल still- अतुलनीय बल्लेबाजी करते हुए जिसकी कोई तुलना नहीं। कल भी इन्होंने शानदार 50 रन बनाए थे और आज भी लगभग अपने 50 पर खड़े हैं 41 रन बनाकर नाबाद। Good shot, उसी and दिशा I में- think another 6. And now he's trying to hit every ball. And why not? Last ball of the over to go. Of the 14th over. And he has reached to 47. Of 24 balls with 4 sixes and 3 boundaries. His personal strike rate is 195.83. फिर उसी दिशा में खेल दिया है 6 रन। और लगातार 3 बाउंड्री के साथ इन्होंने अपना 50 पूरा किया है। शानदार 50 हुए हैं यहाँ पर अतुल पाटिल के। 25 गेंदों में 53 रन बनाए हैं जिसमें 5 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके शामिल हैं। काफी जल्दी में थे अतुल पाटिल। इससे पहले ओवर खत्म हुआ उन्होंने अपना 50 पूरा किया है यहाँ पर। अब दोनों बल्लेबाज जो क्रीज पर मौजूद हैं दोनों 50-50 के स्कोर पर दोनों ने अपनी 50 पूरी की है। शानदार बल्लेबाजी यहां पर अतुल पाटिल और पीटर मार्टी के द्वारा। So just before the start of the over, we were discussing that they might reach to 150, but they have already gone to 147 and still 1 over left to go. I think they would reach at least 160 from here. What do you say? बिल्कुल, जिस तरह दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं 160 का 170 भी देखने को मिल सकता है। आखिरी ओवर के लिए कमान थमा दी गई है मनीष सर को। मनीष टेकरीवाल जी आए हैं पारी का अंतिम ओवर लेकर और दोनों बल्लेबाजों को पूरा लाइसेंस दिया गया है कि पहली ही गेंद से शुरू हो जाइए। बल्ला भांजने का अब पूरा अवसर है और अतुल पाटिल शायद खुश नहीं फील्ड पोजीशन से। बाएं फैलाकर अंपायर को इशारा किया। मनीष टेकरीवाल जी पिछले 2 महीने से जिम में काफी मशक्कत कर रहे हैं। अपने फिटनेस पे काफी ध्यान दिया है। उठा के मार दिया है, खूबसूरत उठाकर मारा। यहां पर गेंद लगभग पकड़ ली थी लेकिन आखिरी मौके पर शायद फिसल गए वहां पर और इसी के साथ एक बाउंड्री भी फिसल गई है जगुआर टीम की तरफ से टीम बुल्स की ओर और एक और चौका। पहली गेंद पर चौका आ गया है और इसी के साथ टीम के 150 रन पूरे हो गए। यहाँ पर टीम बुल्स यहाँ पर चेयर कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। टीम बुल्स के 151 रन पूरे। देखिए टीम के हाथ में यदि विकेट रहे तो उसका फायदा किस तरह मिलता है।
यहां पर दिशा से भटके, और नो नो बॉल और वाइड दोनों, लेकिन एम्पायर ने इसको नो बॉल करार दिया। देखना होगा कि एम्पायर इसको फ्री हिट करार देते हैं या नहीं। Again, a very disappointing start to over. जी हाँ, ये फ्री हिट है और पीटर मार्डी सामने फ्री फ्री फ्री। फुल टॉस गेंद, इसको पॉइंट की दिशा में खेल दिया और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। Another misfielding by the fielder. He couldn't judge the ball. The ball rolled and went to the boundary. He should have stopped there and judged the ball. But टीम unfortunately, जगुआर यहां पर पूरी तरह से दबाव में, दोनों खिलाड़ी अतुल पाटिल और पीटर मार्डी उस दबाव का फायदा उठाते हुए और अब 66 रन पर पहुंच गए हैं पीटर मार्डी, जिसमें 11 चौके। बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां पर पॉइंट की, और वहां पर अरुण शुक्ला है जिन्होंने डाइव मारकर इस गेंद को रोका और अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। this was टीम short जगुआर के खिलाड़ी सब कुछ अपना फील्डिंग में झोंकते हुए दांव लगा रहे हैं और डाइव भी। अगली गेंद, और बहुत ही शानदार चीकी शॉट यहां पर, और इसी के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। अपनी बल्लेबाजी कला का भरपूर प्रदर्शन करते हुए यहां पर अतुल फुल टॉस पर लिया और गेंद को फाइन लेग की ओर भेज दिया है। धनुष रेड्डी वहां पर पहुंच पाते उससे पहले गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंच गई और स्कोर बढ़कर हो गया है 161 रन। So not only Atul Patil can play these big shots, he can only be cheeky and play such beautiful maneuvering shots. और एक और दिशा से भटकी हुई गेंद, स्कोर बढ़कर हो गया 162 रन। अतुल पाटिल 57 रन के स्कोर पर अविजित, जिसमें 5 छक्के और 4 चौके। वहीं पीटर मार्डी 67 रन 67 रन के स्कोर पर अविजित, जिसमें 11 चौके और 1 छक्का शामिल। दोनों बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी की है। और पटकी हुई गेंद यहां पर एम्पायर से इशारा करते हुए कि क्या ये बाउंसर थी, लेकिन एम्पायर ने ऐसी किसी संभावना को, ऐसी किसी याचना को स्वीकार नहीं किया। और अब टीम बुल्स की ये जो 15 ओवर है उसकी आखिरी गेंद, देखते हैं इस पर क्या कमाल कर पाते हैं अतुल पाटिल। पीटर मार्डी जरूर दौड़ेंगे इस गेंद पर। आखिरी गेंद, और पॉइंट की तरफ खेला था सीधा गेंद। अतुल ने अरुण शुक्ला जी को दी थी कि आइए पकड़िए, लेकिन शुक्ला जी ने कहा कि नहीं, आप अविजित जाइए, आपने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। और इसी के साथ टीम का स्कोर 15 ओवर में 163 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अतुल पाटिल और पीटर मार्डी दोनों 50-50 रन बनाकर आ रहे हैं। अगले मैच के टॉस के लिए यहां पर दोनों टीमें भी तैयार हैं। ईगल्स वर्सेस फिनिक्स यहां पर अगले मैच के लिए कमेंट्री टॉस के लिए आ गए हैं। ईगल्स के लिए अमन और फिनिक्स के लिए पीयूष। वेट